नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया, मोनिका सिंह के साथ। वर्ल्ड डायबिटीज डे पर विशेष बातें। मधुमेह की गिरफ्त में तेजी से आ रही है युवा पीढ़ी। शहरी जीवन और दिनचर्या में आया बदलाव इसका प्रमुख कारण। 13 नवंबर को हर साल मनाया जाने वाला वर्ल्ड डायबिटीज डे के बढ़ते मामलों और इसके प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर पर फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा के डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर दिनेश कुमार त्यागी ने विशेष रूप से टाइप 2 डायबिटीज के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि पहले यह बीमारी केवल बुजुर्गों में पाई जाती थी, लेकिन अब यह युवाओं और किशोरों में भी तेजी से फैल रही है। इसके पीछे जीवन शैली, पर्यावरण और आनुवंशिक कारणों का मिश्रित प्रभाव है। डॉक्टर त्यागी ने यह भी बताया कि शहरी क्षेत्रों जैसे ग्रेटर नोएडा में जहां निष्क्रिय जीवन शैली, खराब आहार, तनाव और प्रदूषण जैसी समस्याएं आम हैं, इन कारणों से डायबिटीज के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। डायबिटीज के लक्षण अक्सर हल्के होते हैं, जिससे लोगों को यह समझने में समय लगता है कि उन्हें यह बीमारी हो सकती है। डॉक्टर त्यागी ने इसे समय पर पहचानने और इलाज की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने जीवन शैली में बदलाव की जरूरत बताई, जिसमें फाइबर और प्रोटीन से भरपूर आहार, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन शामिल है। इसके साथ ही नए तकनीकी तरीकों से शुगर मॉनिटरिंग का इस्तेमाल भी रक्त शर्करा पर नियंत्रण रखने में सहायक हो सकता है। डॉक्टर त्यागी ने डायबिटीज के 2 प्रमुख प्रकारों के बारे में जानकारी दी। नंबर 1, यह ऑटोइम्यून बीमारी मुख्य रूप से बच्चों और युवा वयस्कों में पाई जाती है। इस स्थिति में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अग्नाशय में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला कर देती है। नंबर 2, यह सबसे सामान्य प्रकार है, जो मुख्य रूप से मोटापे, शारीरिक निष्क्रियता, अस्वस्थता, आहार और आनुवंशिक कारणों के कारण होता है। यह तब होता है जब शरीर इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता या पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता। डॉक्टर त्यागी ने इस बढ़ते स्वास्थ्य संकट के बारे में गंभीरता से विचार करते हुए सक्रिय कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर हम अब कदम नहीं उठाएंगे तो भविष्य में डायबिटीज का प्रसार और अधिक बढ़ेगा। इसलिए इसे बचाव के लिए हमें तुरंत कदम उठाने पड़ेंगे। बुलेट न्यूज इंडिया के संवाददाता सोनू ने फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर त्यागी से बात की। आइए देखते हैं डॉक्टर त्यागी ने डायबिटीज के बारे में क्या कहा। युवा हैं, उनमें बहुत तेजी के साथ में ये जो डायबिटिक है ये देखा जा रहा है, और जो यह रीजनेबल लेवल है उसके क्या कारण है और उसका क्यों होता, कैसे बचाव किया जाता है? क्योंकि डायबिटीज जो है एक बेसिकली हमारे खून के अंदर शुगर की मात्रा, जब निर्धारित मात्रा होती है उससे ज्यादा जब शुगर हो जाता है तो उसको हम डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज मुख्य रूप से 2 तरीके का होता है। एक तो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, जो 10 से 14 साल के बच्चों में देखने को मिलता है। दूसरा होता है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जो अभी तक हमें जो और उम्र दराज लोग होते थे उनमें देखने को मिलता था, यानी कि 45 साल के बाद 50 साल के आसपास। इसीलिए हम उसको मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज कहते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखने को ये मिल रहा है कि जो मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज भी है वो अब कई सारे जो यंगस्टर्स हैं, एडोलेसेंट्स हैं, यंग हैं, उनमें भी देखने को मिलने लगा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि डायबिटीज सभी बीमारियों की जड़ है, और अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको बहुत सारी बीमारी बाद में खुद ब खुद होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक निश्चित रूप से हमारी तरफ से अगुवाई होनी चाहिए, समाज की तरफ से अगुवाई होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स की तरफ से अगुवाई होनी चाहिए कि शुगर की बीमारी को समझा जाए और ऐसे उपाय किए जाएं जिससे ये बीमारी तेज गति से ना बढ़े। तो जैसा मैंने बताया कि जो मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज है उसमें बिना इंसुलिन के भी काम चल सकता है। जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होता है, जो छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, 14 साल तक के बच्चों में देखने को मिलता है, वो अमूमन एक किस्म की इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जो किसी इन्फेक्शन से शुरू हो सकती है या किसी खान पान से भी शुरू हो सकती है। तो उसका इलाज तो केवल इंसुलिन है। लेकिन जो मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज है या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है, उसका बहुत कुछ लेना देना हमारी लाइफस्टाइल से है। तो आज की तारीख में हम सभी के सभी लोग ओवर कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। हर आदमी एक से ऊपर जाना चाहता है हर फील्ड के अंदर, तो उससे स्ट्रेस हो गई है। तो स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। वर्जिश हम करना नहीं चाहते, फिजिकल वर्क कुछ है नहीं लोगों के पास में। उसके अलावा और हमने अपनी लाइफ इजी कर ली है ऑनलाइन फूड खाना मंगा करके।
जंक फूड हम खाते रहते हैं, समोसे खा लिए, बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया। तो ये एक बड़ा ड्रेडेड कॉकटेल बन गया है, कॉम्बिनेशन बन गया है, जिसमें स्ट्रेस भी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और हमारी फूड हैबिट्स बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई। तो उसकी वजह से लगता है कि ये जो इवन कम उम्र के जो बच्चे हैं जिनमें डायबिटीज देखने को मिलने लगा है, ये शायद बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। कुछ मरीजों को तो मैं जानता हूं जिनमें बच्चे सुबह शाम तक कोल्ड ड्रिंक पीते, पानी नहीं पीते, तो उनकी फैमिली में कई लोगों को डायबिटीज देखा मैंने। तो इस किस्म की हैबिट्स को हमें डिस्करेज करना पड़ेगा और हमें कहीं ना कहीं समाज को मैसेज देना पड़ेगा कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्ट्रेस से अपने आप को बचाना चाहिए और जो जंक फूड है उससे हट करके हमें अपने ट्रेडिशनल खाने की तरफ दोबारा से जाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, डायबिटिक और किन सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक हर हिस्से को प्रभावित करती है। वो हमारी जो खून की नसें हैं उसमें कुछ परिवर्तन करती है जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो रुकने लगता है और उसकी वजह से इनको हम कहते हैं माइक्रो एंजियोपैथीज एंड मैक्रो एंजियोपैथीज, जिसकी वजह से हमारी जो आंख की रेटिना है वो प्रभावित हो सकती है, हमें कैटरेक्ट जल्दी हो सकता है, हमारी खून की नसों में जो दिमाग के अंदर जाती हैं रुकावट होने से हमें फालिज हो सकती है, हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उसमें अगर खून का फ्लो हैम्पर होता है, रुकता है, तो हमें हार्ट अटैक हो सकता है। इस टाइम जो गुर्दे के फेलियर के सबसे ज्यादा केसेस हैं वो डायबिटीज की वजह से हिंदुस्तान में, ये जान के आपको आश्चर्य होगा। वो भी उसकी वजह ये होती है कि जब उसकी आर्टरी जो खून लेके जाती है गुर्दे में, उनके अंदर जब ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाते हैं तो हमारी किडनी काम करना बंद कर देती है। उसके अलावा जो हमारे गुर्दे की जो छन्नी है, ग्लोमेरुलस है, उसके अंदर भी चेंजेस हो जाते हैं डायबिटीज की वजह से, अगर हम अपना शुगर कंट्रोल में नहीं रखते हैं। हमारी नसों में चेंजेस हो जाते हैं जिसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। कुछ लोगों में इवन ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हो जाती है जिससे वो अपना पेशाब भी कंट्रोल नहीं कर सकते, लैट्रिन भी कंट्रोल नहीं कर सकते। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों के पैरों के घाव ठीक नहीं होते हैं जिसको हम डायबिटिक फुट कहते हैं, वो भी डायबिटीज का बड़ा अजीब सा कॉम्प्लिकेशन है, बड़ा गंदा सा कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें कई बार इवन कीड़े पड़ने की नौबत आ जाती है। तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो हमारे हर अंग को प्रभावित करती है, तो इससे बहुत ज्यादा सजग रहने की सभी लोगों को बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो टाइप 2 डायबिटीज है या जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है, उसमें बहुत बड़ा रोल हमारी दिनचर्या का है, हमारी लाइफस्टाइल का है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही सब्सक्राइब कर ले, साथ ही कमेंट, शेयर और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।